ये बोर्ड का पेपर है जो मैंने चैप्टर वाइज इसको जमाया है और मेरे बताए हुए काफी क्वेश्चन आए हैं। बस अगर 4 या 5 नंबर के नहीं आए हैं तब आए। जैसे ये पहला चैप्टर है तो पहला चैप्टर का ये क्वेश्चन है, मैंने बताया हुआ था केवल डिजिट चेंज हुए हैं, बाकी पूरा क्वेश्चन आपके सेम आया है। ये वाला क्वेश्चन है एलसीएम ज्ञात करना, ये भी मेरे मॉडल पेपर का पहले क्वेश्चन था। वहां पर तो क्या नंबर दिए हुए थे और टुकड़े करने थे, और यहाँ पर क्या है कि ऑलरेडी टुकड़े किए हुए। यहाँ पर क्या है ऑलरेडी यहाँ पर टुकड़े किए हुए, यहाँ भी किया हुआ है, यहाँ भी किया हुआ है। बस हमें जो नंबर दोनों नंबर लेने हैं और ज्यादा घात लेनी है हमें, सिंपल सा है। इसमें टुकड़े किए हुए तो अच्छी बात है, जल्दी हो गया आपके, ये भी मैंने बताया था। अगला क्वेश्चन है वर्गमूल 5 एक अपरिमेय है। यही क्वेश्चन मैंने दिया था, वहां पर लिखा हुआ था वर्गमूल 2 एक अपरिमेय है। बस हमें 5 की जगह 2 का प्रयोग करना था। सेम क्वेश्चन था, 2 की जगह 5 लगाओ, आपके एग्जाम में नंबर आ जाएंगे। तो ये पूरा जो चैप्टर 1 है उसमें पूरे 4 में से 4 नंबर के जो क्वेश्चन है जो मैंने बताया सेम वही आए, कोई भी क्वेश्चन बाहर नहीं आए। अब हम बात करते हैं चैप्टर नंबर 2 की। चैप्टर नंबर 2 में केवल एक ही टाइप के क्वेश्चन आए। जैसे यहाँ पर देखो सिंपल सा है, यहाँ पर दिया गया है शून्यांक ज्ञात करो, मतलब जीरोस ज्ञात करो। अगले वाले क्वेश्चन में भी यही लिखा हुआ है शून्यांक ज्ञात करो, जीरोस ज्ञात करो। अगले वाले में भी यही लिखा हुआ है शून्यांक ज्ञात करो, जीरोस ज्ञात करो। मतलब चैप्टर नंबर 2 में से एक ही क्वेश्चन आए, बस ये नंबर चेंज हो गए। हमें इसके शून्यांक ज्ञात करने हैं, हमें इसके शून्यांक ज्ञात करने हैं, और हमें इसके शून्यांक ज्ञात करने हैं। ये चैप्टर 4 नंबर का है और मैंने इस क्वेश्चन को बताया था। अब यहाँ पर केवल डिजिट चेंज है, वरना पूरा का पूरा सेम आ गया। तो यहाँ पर भी 4 में से 4 नंबर जो मैंने बताए, जो मैंने मॉडल पेपर में आपको करवाया, सब सेम आ गया बिल्कुल। एक ही क्वेश्चन को 3 बार दे दिया इन्होंने। अब हम बात करते हैं चैप्टर नंबर 3 की। ये वाला क्वेश्चन मैंने बताया था कि लैंग्वेज में बनाना आपको आना चाहिए। ये वाला भी मैंने बताया था, ये तो मेरे पेपर में क्वेश्चन था, ये तो क्वेश्चन था मेरे पेपर में, तो ये भी पूरा डिट्टो आ गया सेम, डिजिट भी चेंज नहीं हुए, सेम ही आ गया। और ये वाला क्वेश्चन तो नहीं था, लेकिन मैंने आपको बोला हुआ था कि लैंग्वेज वाला क्वेश्चन आएगा लैंग्वेज से, और मैं देने वाला था, लेकिन क्वेश्चन बहुत ज्यादा थे, 10 क्वेश्चन थे, तो मैंने एक क्वेश्चन हार्ड देने के चक्कर में इसको दिया नहीं, लेकिन था बहुत ही इजी था, बहुत ही इजी क्वेश्चन था, सिंपल ही। तो यहाँ पर भी मैं कह सकता हूँ कि आप 3.5 आउट ऑफ 4 कर सकते हो क्वेश्चन। मतलब जो भी मैंने बताया था उसमें से 4 नंबर में से 4 नंबर पूरे पूरे बनते हैं। बस ये लाइन मैच नहीं हो रही है, लेकिन इसी तरीके क्वेश्चन मैंने दूसरा बताया था आपको, वो एंगल वाला बताया था, लेकिन ये आया। अब हम बात करते हैं चैप्टर नंबर 4 की। चैप्टर नंबर 4, चैप्टर नंबर 4 में मैंने ये क्वेश्चन बताया था, ये आया। फिर मैंने ये क्वेश्चन बताया था, ये भी आया। ये तो बोर्ड के मॉडल पेपर में ही था। चैप्टर नंबर 4 जो है ना, वो 4 नंबर का क्वेश्चन था, एक ही क्वेश्चन था। या तो आपको ये करना था या आपको ये करना था। ये क्वेश्चन मैंने लिखवाया था और ये क्वेश्चन बोर्ड के मॉडल पेपर में आया था। चैप्टर 4 जो था वो 4 नंबर का था और 4 नंबर आराम से आप ला सकते थे, इतना इजी था। और मैंने दोनों ही क्वेश्चन मॉडल पेपर से करवाए थे। मैंने ये भी बोला था कि आपको बोर्ड द्वारा मॉडल पेपर भी पढ़ना है और मेरे बनाए हुए 5 पेपर भी पढ़ने हैं, तो ये भी आया था। अब हम बात करते हैं चैप्टर नंबर 5 की। ये मैंने बताया था ए और डी दे रखा है, एन ज्ञात करना, ये क्वेश्चन था, एन का पद ज्ञात करना है। और यहाँ पर 3 पदों का योग, 3 के प्रथम 5 गुणज का योग, ये भी मैंने बताया था, ये क्वेश्चन भी आया है। फिर मैंने 1 नंबर का एक क्वेश्चन और था, ये तो पूरा डिट्टो आ गया सेम, 2 कॉपी, ये मेरे पेपर में था और पूरा का पूरा डिट्टो आया, सेम आया। और ये क्वेश्चन भी था मेरे सेम, 3 नंबर क्वेश्चन, ये भी आया था। या तो ये करो या फिर ये करो। आगे चैप्टर दूसरा आ गया, अभी ये वाला, ये मैंने बताया था 3 नंबर का, आया। ये भी मैंने 3 नंबर का बताया था, ये भी आया। ये मैंने बताया था 1 नंबर का, ये भी मैंने बताया था, और ये भी मैंने बताया था। 1 नंबर, 2 नंबर, 3 नंबर, और 3 और 3 6 नंबर, और 6 आउट ऑफ 6 पूरा जो बताया सेम डिट्टो आया, एक भी क्वेश्चन बाहर नहीं आया। दोनों में से कोई एक करना था और जो मैंने बताया सेम आया बिल्कुल। अब हम बात चैप्टर नंबर 6 की बात करते हैं।
इसमें ये वाला क्वेश्चन बहुत ही इजी था, ये तो बेसिक लेवल का क्वेश्चन था भाई। अगर ट्रायंगल बनाओगे तो आपको मालूम चल जाए, सिंपल सा है, हमेशा ध्यान रखना। अगला है आपके, ये वाला भी मैंने बताया था आगे, ये क्वेश्चन सेम रिपीट हुआ वापस से यहाँ पर। ये बोर्ड 2018 में क्वेश्चन आया हुआ है, मैंने लिया नहीं क्योंकि ये क्या है कि कोर्स में ऑलरेडी था, मतलब पुराने वाले कोर्स में था, नए वाले कोर्स में ये था नहीं, इसलिए मैंने इसको लिया नहीं। वरना ये क्वेश्चन मैं लेता, लेकिन मैंने चेक भी किया था बोर्ड एग्जाम में, ये 2018 में आ चुका था, तो मैंने सोचा क्या पता आएगा। दोनों क्वेश्चन सेम ही है, ये वाला और ये वाला दोनों ही सेम है, कुछ भी अंतर नहीं है। अब है अगला, ये दूरी ज्ञात करना, ये मैंने बताया था आया। अगला है दूरी ज्ञात करना, ये भी मैंने बताया था, लेकिन यहाँ पर ए की जगह मैंने साइन था कोस्टा लिखा था। इसका उत्तर ये है, ये पूरा मैंने नहीं बताया था, लेकिन इसका मैंने पहले ही बोला था दूरी ज्ञात करने का एक क्वेश्चन आएगा, उसका मैं आधा नंबर ले सकता हूँ, कि मैंने बोला था दूरी ज्ञात करो। अब यहाँ पर नंबर कैसे आएंगे वो थोड़ा सा कुछ कह नहीं सकते, ए आएगा नंबर आएगा, तो यहाँ पर मैं अपना आधा नंबर काट सकता हूँ कि मैंने नहीं बताया। ये दूरी ज्ञात करना, ये डिट्टो आ गया सेम, बस यहाँ पर 5 की जगह कुछ दूसरा आ रहा था, तो ये बाकी डिजिट चेंज हुए, बाकी बिल्कुल सेम डिट्टो, पूरा तरीका भी यही मैंने करवाया था आपको। इसमें भी मेरे पूरे के पूरे एक नंबर हम काट सकते हैं, मेरे नंबर 79 आउट ऑफ 80 हो सकते हैं अभी भी, तो मैंने बताया। ये क्वेश्चन मैंने पूरा जैसा बताया सेम डिट्टो आ गया, सेम डिट्टो, नंबर भी चेंज नहीं हुए, डिजिट भी चेंज नहीं हुए, सेम मेरे पेपर में से आ गया। ये वाला भी सेम डिट्टो, कुछ भी चेंज नहीं हुआ, डिजिट तक चेंज नहीं हुए, जो मैंने बताया था सेम क्वेश्चन आया। ये वाला चैप्टर नंबर 8 है, इसमें से ये मैंने बताया था सेम डिजिट सेम नंबर, कुछ भी मिस्टेक नहीं, और सेम आंसर भी आ रहा था, कुछ भी नया नहीं इसमें, तो ये क्वेश्चन आया हुआ। साइन थीटा कॉस थीटा, ये भी मैंने बताया था, बस यहाँ पर इनटू था और यहाँ पर माइनस है और कुछ भी नहीं है, और माइनस में करेंगे तो आंसर ये आएगा, ये लिखा हुआ है। अगला है 10 का वैल्यू है, तो इसका ये तो अभी था, देखो सेम क्वेश्चन, ये वाला ही सेम क्वेश्चन है, यहाँ पर आंसर 1 आया है ना, यहाँ पर भी आंसर 1 ही आएगा, सेम आंसर आएगा, इसका आंसर देखो ये रहा 1, सेम क्वेश्चन बिल्कुल डिट्टो, सेम क्वेश्चन है, पूरा पूरा डिट्टो आ गया। तो ये भी मैंने बताया वो आ गया। ये वाला मैंने बताया था मॉडल पेपर के अंदर और वही क्वेश्चन आया। ये वाला मॉडल पेपर में नहीं था, लेकिन ये वाला था, तो अथवा में ये वाला कर सकते हो, और ये भी कोई हार्ड नहीं है, ये भी इजी क्वेश्चन ही था, जिसको भी आता है वो आराम से कर सकता। अगला है चैप्टर नंबर 9 से, ये मैंने बताया था आया, ये भी मैंने बताया था आया, दूरी बराबर कोण 45, ये भी डिट्टो सेम 2 कॉपी आ गया, बिल्कुल डिट्टो, कुछ भी चेंज नहीं हुआ। फिर ये वाला भी डिट्टो सेम, कुछ भी नंबर चेंज नहीं, आंसर भी सेम बिल्कुल डिट्टो। यहाँ पर ये बिल्कुल सेम क्वेश्चन, कुछ भी चेंज नहीं, जो मैंने बताया वही आया। चैप्टर नंबर 10 चल रहा है, ये भी मैंने बताया था, लिखवाया था, सेम क्वेश्चन आ गया। ये क्वेश्चन भी सेम डिट्टो, चैप्टर नंबर 10 में से मैंने करवाया था, सॉल्व करवाया था, एक बार नहीं कराया मैंने, इस क्वेश्चन को मैंने 3 बार सॉल्व कराया, अलग अलग नंबर से, अलग अलग, एक तो मैंने यहाँ तक बताया, एक मैंने यहाँ तक बताया पूरा, और एक मैंने यहाँ पर नंबर पुट करके भी बताया था। ये वाला क्वेश्चन भी मेरे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो मॉडल पेपर में है उसमें था। परिधि दे रखी है, त्रिज्या ज्ञात करनी, ये मेरे पेपर में था। क्षेत्रफल दे रखा है, त्रिज्या ज्ञात करनी, ये भी मेरे पेपर में था। त्रिज्या दे रखी है, कोण दे रखा है, और चाप की लंबाई ज्ञात करना, ये भी मेरे पेपर में था। आप चेक कर लेना, पेपर का लिंक दे दूंगा डिस्क्रिप्शन में। त्रिज्या दे रखी है, कोण दे रखा है, क्षेत्रफल ज्ञात करना, ये भी मेरे पेपर में था, और डिजिट भी सेम थे, आंसर भी सेम था। आयतन दे रखा है और त्रिज्या ज्ञात करनी, ये भी मेरे पेपर में था, और डिट्टो था क्वेश्चन। ये लास्ट में ये भुजा थोड़ी सी चेंज हुआ, 4 उत्तर आ रहा था, यहाँ पर 3 उत्तर आ रहा, बाकी सेम क्वेश्चन था। ये वाला तो पूरा कॉपी ही आ गया, ये तो मॉडल पेपर का क्वेश्चन है। रेडियस दे रखी है, हाइट दे रखी है, ज्ञात करना, ये भी क्वेश्चन था बोर्ड में।
घन का क्षेत्रफल दे रखा है, भुजा ज्ञात करना, बिल्कुल डिट्टो ही आ गया, कॉपी, टू कॉपी क्वेश्चन, बिल्कुल फोटोकॉपी वाला। रेडियस दे रखी है, क्षेत्रफल ज्ञात करना, ये भी टू कॉपी, सेम डिट्टो क्वेश्चन आया, एक नंबर भी चेंज नहीं हुआ, डिजिट भी चेंज नहीं हुआ। बेलन के आधार का क्षेत्रफल दे रखा है, ऊंचाई दे रखी है, वक्र प्रस्थ ज्ञात करना, ये भी डिट्टो कॉपी, सेम टू कॉपी आया, एक डिजिट भी चेंज नहीं हुआ, उत्तर भी चेंज नहीं हुआ, उत्तर भी सेम है। यहां पर ये क्वेश्चन थोड़ा सा अलग था, अलग तो कुछ नहीं था, मैंने इसके बारे में लिखा हुआ था, लेकिन मैंने केवल प्राकृत संख्याओं के बारे में लिखा हुआ था, और यहाँ पर आई है पूर्ण संख्या, बस ये 0 आ गया इसके अंदर। तो काफी बच्चे कंफ्यूजन थे, इसका आंसर 5 आएगा। बहुलक सेम डिट्टो क्वेश्चन आ गए, जो मैंने पढ़ाया था सेम क्वेश्चन, ये फॉर्मूला मैंने लिखाया था सेम आया। वर्ग चिन्ह बताना, ये भी मैंने बताया था, ये तो मॉडल पेपर में ही आया था, राजस्थान मॉडल पेपर में। ये मीन ज्ञात करना, जो मैंने बताया सेम डिट्टो आ गया। ये वाला भी जो मैंने बोला था ग्रुप वाला, मीडियन ज्ञात करना आएगा, और आया। मैंने ये भी बोला था माध्य दिया हुआ आएगा, के का मान ज्ञात करना आएगा, और वो आया, और उसके पूरे नंबर मिल जाएंगे। फिर एक कल्पित माध्य मानकर माध्य ज्ञात करना, ये भी मैंने बताया था, और ये भी आया। फिर बहुलक ज्ञात करना, ये भी मैंने बताया था, पक्का बहुलक का आएगा, और आया, जिसने भी किया अच्छे नंबर आए। पी ई दे रखा है, और पी नॉट ई क्या करना है, हमें ज्ञात करना, ये भी मैंने बताया था, और वही क्वेश्चन आया, सेम डिट्टो क्वेश्चन आ गए। फिर ये प्रायिकता ज्ञात करनी थी, 6 से बड़ा नंबर आने की, ये मेरे पेपर में था, और सेम टू कॉपी ही आ गए। ये वाला क्वेश्चन मैंने दिया नहीं था, लेकिन मैंने पासे के बारे में बताया था, ये पासे का क्वेश्चन पक्का आएगा, 2 या 1 पासे का क्वेश्चन आएगा तो करना है, और इजी था, इतना कोई हार्ड भी नहीं था। तो ये जो पेपर है मैंने करवाया, इसमें से लगभग 79, या अगर 1 नंबर और भी मैं काट दूं, 2 नंबर 3 नंबर काट भी दूं ना, तो भी मेरे 77 मार्क्स के क्वेश्चन, 77 मार्क्स आउट ऑफ 80 के क्वेश्चन जो मैंने मॉडल पे बनाया था उसमें से आए। और लास्ट ईयर 79 नंबर का आए थे, इस बार भी 79 नंबर के ही आए हैं। अगर आप डिजिट को अगर भूल जाते हैं ना, डिजिट मैचिंग का भूल जाते हैं, तो पूरा ही आया कंप्लीट, 80 आउट ऑफ 80। मेरे बनाया हुआ पेपर और मॉडल पेपर आप तैयार कर दो, आप कहीं अटकने वाले नहीं हो। वीडियो अच्छा लगे तो प्लीज लाइक करो, शेयर करो, धन्यवाद।